हमारी ज़िंदगी में तनाव और गुस्सा और एंगर तब आता है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई और हमें समझ नहीं रहा। हर एक इंसान चाहता है कि जो वो चाहता है वो हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लगता है कि जो हम चाह रहे हैं या जो हमारी समझ है ये दूसरों की समझ में नहीं आई। जो भी हमारी समझ है हमको तो वो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन दूसरों का ख्यालात किसी और तरीके से होता है। तो जब हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो हमें तनाव आ जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, और उसके साथ डील करने का तरीका यही है कि हम ये जाने कि हर एक की समझ अलग अलग है, हर एक के कर्म अलग अलग हैं, इस करके उनका सोचने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका कार्य करने का तरीका अलग है। तो जब उनके तरीके अलग अलग होंगे, उनके रिस्पॉन्सेस भी अलग होंगे। हम जिस चीज़ को जिस लिहाज से समझ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि और भी उस चीज़ को उसी लिहाज से समझें। उनके समझने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी क्या समझ है उसको जाने। हमें जो हमारी समझ है उसको उन पर फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो मान जाए ठीक है, अगर नहीं माने तो हम उनको समझाएं। लेकिन जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई और कुछ कह देता है हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसको उस स्टेट से हटने के लिए हमें उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम उस डिस्कशन से परे हो जाएं, नहीं तो डिस्कशन और हीटेड होगी तो जो डिस्कशन है वो आर्गुमेंट बन जाएगा कि बहस हो जाएगी। और जो आर्गुमेंट है अगर वो ठीक ठाक नहीं रहा, उसमें गर्मा गर्मी हो गई तो वो एक लड़ाई तक पहुंच जाएगा जिसमें बातों में लड़ाई हो जाएगी, और बातों की लड़ाई और बढ़ गई तो वो हाथापाई में पहुंच जाती है। तो इसलिए जो शुरू की स्टेट है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होगी किसी से, उसी स्टेट से हम अगर निकल जाएं, फिजिकली अपने आप को रिमूव कर लें उस स्टेट से, तो फिर वो और बढ़ेगी नहीं और उसमें और तनाव नहीं आएगा और बहुत गुस्सा नहीं चढ़ेगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि वही चीज़ जब हम 2, 4, 6 घंटों के बाद फिर से सोते हैं, एक ठंगे दिमाग से सोते हैं हम भी और कोई और भी, तो उतना तनाव नहीं रहता। अब लाइफ में जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब गुस्सा आता है तो बाद में देखते हैं गुस्सा हट भी जाता है, फिर लाइफ में खुशियां आ जाती हैं। तो ये तो है नहीं कि गुस्सा हर वक्त चढ़ा रहेगा, एंगर हर वक्त रहेगा, तनाव हर वक्त रहेगा। तो हमें उस मोमेंट को डिफ्यूज कर देना चाहिए ताकि वो जल्दी से हट जाए, और ऐसी जगह जाएं जहां हम खुद बैठ के आंखें बंद करके प्रभु को याद करें और अभ्यास में बैठें ताकि हम फिर से उस शांति को पा लें। क्योंकि जब एंगर आता है तो दिल में बहुत हलचल हो जाती है, इंसान के अंदर इतनी हलचल हो जाती है कोई ध्यान से कुछ सोच समझ नहीं सकता। एक वाक्य है, वो कहते हैं कि a strong man is not the one who is the greatest wrestler, but a strong man is one who has control over their senses। कि एक ताकतवर आदमी वो नहीं कि जो बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन वो है जो कि अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखता है। तो इन इंद्रियों के जरिए ही हमारे में एंगर आता है, गुस्सा आता है। अगर हम उसे शांत रख पाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी प्यार से गुजरेगी और हम अपने आप पर काबू रख पाएंगे और अपनी एटमॉस्फेयर को हर समय बेहतर कर पाएंगे।